हफीज़ जलंधरी। हफीज़ का नाम भी उन महान अदीबों की फहरिस्त में शामिल है जो इस महाद्वीप में सांझे पुल का दर्जा रखते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रगान के गीतकार हफीज़ 14 जनवरी 1900 यानी 1900 में जालंधर में जन्मे थे। उनका परिवार भी जालंधर की ढेरों यादों की गठरी दबाए 14 अगस्त 1947 को लाहौर चला आया, यानी चला गया। औपचारिक रूप में हफीज़ ज़्यादा शिक्षित नहीं हो पाए, लेकिन फ़ारसी के विद्वान एवं शायर मौलाना ग़ुलाम कादिर बिलग्रामी से भाषा, शायरी और साहित्य के इतिहास का ढेरों ज्ञान इन्हें मिल गया था। पाकिस्तान के पक्ष में मुस्लिम आंदोलन में हफीज़ काफ़ी सक्रिय रहे। 1948 में उन्होंने कश्मीर पर हुए हमले पर एक पाक फौजी के रूप में भाग लिया। 1965 में भारत पाक युद्ध में भी उन्होंने अपने मुल्क पाकिस्तान में ओज व जोश की कविताएं लिखी। पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, उसका राष्ट्रगान भी हफीज़ ने ही लिखा था। औपचारिक शैक्षणिक योग्यता न होने के बावजूद उन्हें पाक राष्ट्रपति अयूब खान ने अपना सलाहकार बनाया। उन्हें पाक सेना में नफ्सियात यानी कि नैतिक शिक्षा के विभाग का डायरेक्टर जनरल भी बनाया गया। अपने देश के प्रति गहरी निष्ठा के कारण हफीज़ के कलाम में कहीं कहीं भारत विरोध भी नज़र आता है, मगर इसके बावजूद उनकी शायरी की समग्रता में दक्षिण भारतीय एशिया की सांझी संस्कृति की झलक मिलती है। और भारत में उन्हें अब भी एक अदीब के रूप में आदर से याद किया जाता है। यह भी एक सांझेपन का संयोग है कि हफीज़ के पिता शमसुद्दीन स्वयं को राजपूत मानते थे। हफीज़ की 3 शादियां हुई। पहली शादी 1917 में अपनी ममेरी बहन जीनत बेगम से हुई। इस शादी से 7 बेटियां हुई। बेटी की ख्वाहिश में हफीज़ ने 1948 में एक अंग्रेज़ युवती से शादी की और एक बेटी के जन्म के बाद दोनों में तलाक हो गया। हफीज़ ने तीसरी शादी अपनी पत्नी की मौत के बाद 1955 में खुर्शीद बेगम से की। खुर्शीद ने भी हफीज़ को बेटी का ही तोहफा दिया। पत्रकारिता में भी हफीज़ की सक्रियता बनी रही। 1922 से 1929 तक की अवधि में वो नौनिहाल, हाज़िर दास्तान, तहज़ीबे निस्वा और मगज़िन पत्रिका के संपादक भी रहे। 1935 में उनका पहला काव्य संकलन प्रकाशित हुआ। 82 वर्ष की उम्र में 21 दिसंबर 1982 को उनका निधन हुआ। उन्हें पहले मॉडल टाउन लाहौर के एक कब्रिस्तान में दफनाया गया। बाद में उन्हें दोबारा मीनार पाकिस्तान के नज़दीक एक मकबरे में दफन किया गया। उनकी अदबी उपलब्धियों पर उन्हें पाक सरकार ने देश के सबसे बड़े सम्मान हिलाले पाकिस्तान से भी नवाजा। अभी हाल ही में हफीज़ पर एक बार फिर से बातें हुई, उनका नाम चर्चा में आया, जबकि एक भारतीय हिंदू शायर जगन्नाथ आज़ाद ने दावा किया कि वो हफीज़ जलंधरी से पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनसे अपने नए मुल्क का राष्ट्रगान लिखवाया था। यानी कि अगर इसको पढ़ते हुए मुझे याद आया वो वीडियो जो मैंने कहीं बैठकर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो एक हिंदू ने लिखा था, जिनका परिवार आज भी दिल्ली में रहता है। आज़ाद के अनुसार, यानी कि जो यहाँ रहते थे, उनके अनुसार 1947 से 1950 तक उनका ही गीत पाकिस्तान का राष्ट्रगान था और उसी को 14 अगस्त 1947 के रेडियो पाकिस्तान से प्रसारित किया गया। आज़ाद का यह दावा कि उन्हें 1989 में पाक सरकार ने इकबाल मेडल से भी सम्मानित किया, मगर पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की अकादमियों ने आज़ाद के इस दावे की पुष्टि नहीं की। शायद वो पेपर खाक कर दिए गए होंगे। रेडियो पाकिस्तान के आर्काइव में भी इस दावे की पुष्टि नहीं होती। आज़ाद का दावा है कि अधिकांश रिकॉर्ड विभाजन के बाद खुर्द बुर्द हो गए। बहरहाल तथ्य यह है कि पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रगान के रचयिता हफीज़ जलंधरी माने जाते हैं। तो ये एक आर्टिकल था जिसे फिर से मैंने उसी बुक में से लिया है
जिसे डॉक्टर चंद्रशेखर साहब ने जिसे डॉक्टर चंद्रत्रेखा साहब ने लिखा है, और किताब का नाम है सांझे पुल। इस सांझे पुल में उन लोगों का जिक्र है जो लोग अदबो अदब के साथ साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी फ़न में माहिर थे, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक ऐसा साझा पुल बनाए हुए थे जो अब ढह चुका है या धीरे धीरे गिरता जा रहा है। तो हफीज़ जालंधरी साहब का जब जिक्र आता है तो पाकिस्तान के लोगों को याद आता है कि उन्होंने वहाँ का कौमी तराना लिखा था, लेकिन पाकिस्तान के मैक्सिमम लोग ये जानते हैं, या वो खुद भी मुझे बता चुके हैं कि ये कौमी तराना आज़ाद साहब का, ये कौमी तराना हिंदुस्तान के उस परिवार का लिखा हुआ है जिनका जिक्र ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, जिनका कभी ना कभी वक्त लगेगा तो उस परिवार से भी मैं रूबरू ज़रूर करवाऊँगा। शुक्रिया।